नमस्कार दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन फिर भी राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर हैं। बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से 223 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। मात्र 71 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन जैसे जैसे बंगाल चुनाव एकदम नजदीक पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को अब ये लगने लगा होगा कि बंगाल में हमारी पार्टी जीतेगी या फिर दूसरी पार्टी जीतेगी। इस सवाल को लेकर सबकी चिंताएं बढ़ने लगी होंगी। हालांकि आज एक बार फिर ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। हालांकि आपको बता दें, बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीट और 7वें चरण की 36 विधानसभा सीट का जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, उसके मुताबिक भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी एक बार फिर बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। जान दोस्तों, ये दोनों सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, आपको एक एक का डिटेल से बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना खेला करने में कामयाब हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें, 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। केवल बंगाल विधानसभा चुनाव ही बचा हुआ है। हालांकि बंगाल विधानसभा चुनाव भी अंतिम दौर में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी बंगाल में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि वो 200 प्लस सीटें जीतकर बंगाल में सरकार बनाएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि ममता बनर्जी भाजपा के दावों पर पानी फेरती हुई दिख रही हैं। एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से 70 सीटें भी हाथ नहीं लगेंगी। यानी कि देखा जाए तो ममता बनर्जी के दावों के मुताबिक एक बार फिर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि आने वाले 2 मई को बंगाल सहित सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तब जाकर यह पता लग पाएगा कि किसके दाव में कितनी सच्चाई है और कितना दम है। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, इसके मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, 294 सीट के साथ 7वें चरण की 36 सीट का बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। सबसे पहले आपको 7वें चरण की 36 सीटों का आंकड़ा बता देते हैं, फिर इसके बाद आपको सभी सीटों के बारे में जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है उसके बारे में बताएंगे। जी आपको बता दें, ये ओपिनियन पोल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कराया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कराए गए इस सर्वे में पूछा गया था कि 7वें फेज की 36 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। आपको बता दें, इसमें अब तक 11,000 लोग शामिल हो चुके हैं। इन 11,000 लोगों में से 70% लोगों का यह मानना है कि भाजपा को महज 4 सीटें मिल सकती हैं। जी आपको बता दें, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस 7, भारतीय जनता पार्टी 27, जिसमें 11,000 लोगों में से 15% लोगों का मानना है कि टीएमसी को 7, भाजपा को 27 सीटें मिल सकती है। वहीं दूसरे में टीएमसी 19, भाजपा 14, जिसमें 7% लोगों का मानना है कि टीएमसी को 19, भाजपा को 14 सीटें मिल सकती है। तीसरे में पूछा गया कि टीएमसी 13 सीट, भारतीय जनता पार्टी 21, इसमें 5% लोगों ने माना है कि 7वें चरण की 36 सीटों में से भाजपा को 21 सीट और तृणमूल कांग्रेस को 13 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि 11,000 लोगों में से 70,000 लोगों ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी को 7वें फेज में भी झटका लग सकता है। जी हाँ, चौथे में पूछा गया था कि तृणमूल कांग्रेस को 30 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, जिसमें 11,000 लोगों में से 70,000 लोग इस बात से सहमति जताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को 30 सीट मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। बाकी बची सीटें अदर के खाते में जा सकती है। 11,000 लोगों में से 7,500 से ज्यादा लोग इस बात से सहमति जताते हैं कि 7वें फेज की 36 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को सबसे अधिक यानी 30 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटें ही मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं 5वें में पूछा गया था कि क्या कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्टियां ही टक्कर में है। इस पे 3% लोगों ने अपनी राय दी है। 3% लोगों ने सहमति जताते हुए कहा कि कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्टियां ही बंगाल में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। हालांकि
हालांकि इससे पहले हमने आपको 8वें चरण की यानी अंतिम फेज की 35 सीटों के बारे में भी एक विश्लेषण बताया था, जिसमें 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं थी। पश्चिम बंगाल में केवल कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और टीएमसी के बीच टक्कर थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अपना पैर जमाना शुरू कर दी। हालत ये हुई कि 2021 में कांग्रेस पार्टी नदारद हो गई और अब सीधे सीधे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच कांटे की टक्कर है। सीटों के हिसाब से भी विश्लेषण का आंकड़ा हमने आपको बताया था। हालांकि आपको बता दें, पूरे बंगाल को लेकर भी एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक भी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जी आपको बता दें, यह सर्वे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कराए गए इस सर्वे में एक छोटा सा सवाल और वाजिब सवाल पूछा गया था कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। जी आपको बता दें, इसमें अब तक 13,000 लोग अपना वोट दे चुके हैं, यानी 13,000 लोग शामिल हो चुके हैं, जिसमें 4 ऑप्शन रखे गए थे। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस प्लस लेफ्ट। इन 13,000 लोगों में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9% लोगों ने माना है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बन सकती है। हालांकि 13,000 लोगों में से 85% लोग इस बात से सहमत है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और वहीं मात्र 3% लोग इस बात से सहमत है कि बंगाल में कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सरकार बन सकती है। हालांकि चौथे ऑप्शन में पूछा गया था कि गठबंधन करना पड़ सकता है, यानी जब नतीजे घोषित होंगे उस टाइम अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो क्या गठबंधन करना पड़ सकता है। उस पर 3% लोगों ने अपनी सहमति जताई है। 3% लोगों का मानना है कि इस कंडीशन में गठबंधन करना पड़ सकता है। हालांकि 13,000 लोगों में से 85% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि इस ऑनलाइन सर्वे के जरिए हम यह दावा नहीं करते हैं कि बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन खुद ममता बनर्जी ही इस बात का दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। हालांकि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक वोटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए दे रहे थे आदेश। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के 3 विशेष पर्यवेक्षक मतदान के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दे रहे थे, ऐसा ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिशों के खिलाफ चुनाव के बाद वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। जहां आपको बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह चुप नहीं बैठ सकती, बेशक उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत हुआ, अगर पर्यवेक्षक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे तो केवल भाजपा की मदद के लिए काम कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विशेष पर्यवेक्षकों की कथित चैट का विवरण दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये अधिकारी हमारे लोगों को चुनाव से पहले की रात को हिरासत में लेने और उन्हें चुनाव के दिन शाम 4 बजे तक कब्जे में रखने के आदेश दे रहे हैं। व्हाट्सएप पर हुई इस बातचीत का ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और चुनाव के बाद ऐसी साजिश और पक्षपात रुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हालांकि ये 3 सेवानिवृत्त लोग चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पक्षपातपूर्ण आचरण से भाजपा को सिर्फ 7-8 सीटें जीतने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं निजी रूप से मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। हालांकि इसी के दौरान ममता बनर्जी ने कोविड के मामलों में वृद्धि को लेकर भी चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया और कहा कि इसकी वजह चुनाव संबंधी कार्यों के लिए लाखों लोगों की एक जिले से दूसरे जिले आवाजाही है। हालांकि इससे पहले भी चुनाव के दौरान तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे चरण के दौरान भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुकी हैं। यहाँ तक ही नहीं, सुरक्षा में तैनात फोर्स बलों पर भी यह आरोप लगा चुकी हैं कि चुनाव के दौरान वो टीएमसी को वोट देने वालों को रोक रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी कई जगहों पर वोट डालने के लिए दबाव डाला गया।